तो आज हम हाफवेयर के सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। जो एसी सप्लाई को डीसी में चेंज करने का तरीका बताया गया है। इसमें हमने ट्रांसफार्मर लिया है जो 230 वोल्टेज को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। इसके आगे हमने एक डायोड लिया है जो एसी को डीसी में चेंज के काम करने का। उसके बाद हमने एक कैपेसिटर लिया है जो आने वाली डीसी सप्लाई को प्योरली डीसी में कन्वर्ट करेगा। आगे हम एलईडी के द्वारा सर्किट को चेक करेंगे वास्तव में ये सर्किट वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा एक हाफ वेव सर्किट है जो अपने को एसी सप्लाई को डीसी में चेंज करता है। अच्छा, तो ये आज आपने हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाया। पहले तो ये बात है कि रेक्टिफायर अपने क्या काम आता है, कि क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है? एसी सप्लाई जो होती है ना मैडम, उसको डीसी में चेंज करना है। अच्छा, काम करना। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब इसकी एलईडी को आप बंद कर दीजिए। बिल्कुल, ये स्विच दे इसे बंद हो जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश विजय। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, मैं ये आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जो डायोड लगाया है आपने, तो डायोड का जो सिंबल है, जो डायोड का सिंबल है, इसमें जो सिल्वर लाइन है ये कैथोड है या एनोड है? यानी कि अपने धारा जो किस तरह से अंदर जा रही है, इसका एक सर्किट होता है इसमें प्लस और माइनस। यानी कि प्लस का जो सिरा है ये, इसको हम कहते हैं एनोड। जो आगे वाला सिरा जो पट्टी है वो होती है कैथोड। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिल्वर लाइन है ये कैथोड है या एनोड है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। कैथोड है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब अपन देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर का। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट बना रखा है, बहुत ही अच्छा तरीके से आपने बनाया है। अब फुल वेव रेक्टिफायर में ये क्या है? ये ट्रांसफार्मर है, ये टैपिंग ट्रांसफार्मर हमने काम में लिया इसमें। अच्छा, इसमें टैपिंग है। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एसी सप्लाई जैसे ट्रांसफार्मर में अगर यहाँ पे तो 3 तार निकले हुए हैं आउटपुट में, अगर 2 तार ही अगर होते हैं तो 2 तार भी इधर है, तो अपन को क्या पता चलेगा कि इनपुट सप्लाई में कौन सा ट्रांसफार्मर कौन से तार जाएंगे? हाँ मैडम, ये इस सर्किट के लिए हमें टैपिंग ट्रांसफार्मर ही चाहिए। अगर अपने पास टैपिंग ट्रांसफार्मर नहीं है तो ये वर्किंग नहीं करेगा। इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर काम में नहीं ले सकते। अगर फुल वेव अगर आपको सर्किट में लेना है तो टैपिंग ट्रांसफार्मर कंपलसरी है। अच्छा, इसमें एक डायोड एक टाइम के लिए मतलब ऑन कंडीशन में होता है। अभी मेरे आपसे कहने का मतलब ये है कि जो अपन ने, चलो अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर में ही ये एक डायोड अपन ने काम लिया है, परंतु इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगाया है इसमें 2 तार इनपुट के हैं और 2 तार ही आउटपुट के हैं। अब मुझे तो ये बताओ कि इसमें से इनपुट के कौन से तार होंगे जो एसी सप्लाई में जाएंगे? मतलब यहाँ से सब जो इनपुट जो सप्लाई होगी ट्रांसफार्मर की, जिसके प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, यहाँ से हमने इनपुट सप्लाई दी, ये आउटपुट सप्लाई यानी कि ट्रांसफार्मर डाउन करके ये आउटपुट सप्लाई होगी जो ये कनेक्ट है अपने डायोड से। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो सप्लाई में इनपुट में कौन से तार जाएंगे? अगर आउटपुट में भी अगर 3 तार की जगह 2 तार होते और दोनों ही रेड हो जाते तो कौन से तार जाएंगे? तो इनपुट में चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लैक हो आउटपुट में, और इनपुट में कौन से तार जाएंगे? नहीं मैडम, इसमें सर्किट के अंदर जो हम ट्रांसफार्मर लेंगे, जिस प्राइमरी जो हम कहते हैं इनपुट सप्लाई, यानी कि उसके जो तार होंगे वो लाल कलर के ही होंगे। लाल कलर, यानी कि ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी। और सेकेंडरी टाइम में हम इसमें कलर चेंज जैसे ग्रीन और रेड दोनों लेके हम आउटपुट सप्लाई आगे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तार अपने जो प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से कनेक्ट किया। अब एसी सप्लाई में आपने ये जो अपनी वेवफॉर्म आ रही है, ये एसी टाइप की आ रही है। अब एसी आपने कितना वोल्टेज दिया? 230 वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें आपने कितने डायोड लगा रखे हैं? इसमें हमने 2 डायोड लगा रखे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ये कैपेसिटर लगाया है और एक ये एलईडी लगाई है और एक रेजिस्टेंस लगाया आउटपुट में। अब इसमें जो आउटपुट की जो वेवफॉर्म आई है वो आपकी कौन से टाइप की आई है? ये फिक्स वेरिएबल है, ये डीसी टाइप की आउटपुट आती है। तो ये अपन ने फुल वेव रेक्टिफायर आपने बनाया है। अब आप ये मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी रेंज के हैं? तो ये आप मुझे बता सकते हैं ये कैपेसिटर कौन सी रेंज का है? ये 1000 माइक्रोफेरेड का काम में ले रहे हैं। इसमें 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर आप काम में ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपने फुल वेव रेक्टिफायर। अब आते हैं अपन ब्रिज रेक्टिफायर पे। ब्रिज रेक्टिफायर आपने बनाया है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बनाया है। ये अपन देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में आपने कितने डायोड काम में लिए हैं? मैंने 4 डायोड काम में लिए। इसमें 4 डायोड आपने काम में लिए हैं। तो यही 4 डायोड बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बनाया है।
इसमें ये आपने क्या लगाया, एक ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर लगाया, और क्या क्या लगाया ये स्विच कंट्रोल करने के एलईडी और रजिस्टर दोनों इसके साथ सीरीज में लगाए हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो अब ये कितनी वोल्टेज निकालेगा ये? मतलब हम जो इनपुट सप्लाई में जो वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब जो आउटपुट में जो सप्लाई मिलेगी वो डीसी में प्योरली डीसी, ऐसी जो वोल्टेज अपने को मिल रही है वही अपन को डीसी वापस पूरी की पूरी मिलेगी। ठीक सर्किट है, का यही मेन पर्पज होता है। तो ठीक है। तो ये अपने ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट हुआ। हाँ, तो ओम प्रकाश जी, आज आपने मुझे कौन कौन से रेक्टिफायर सर्किट के बारे में बताया है? मैंने डीसी उत्पन्न करने के लिए 2-3 टाइप के हमारे जो सर्किट होते हैं, जैसे हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, 3 टाइप के आपने सर्किट आपने देखे होंगे, ये आपके सामने रहे हैं, देखिए। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।